અમારી અંદર ઈચ્છા આપી તો આ પાપણ કેમ આપી? ક્યોંકि જબ આ પાપણ બંધ થાય ત્યારે એટલો સમય પણ અમને એમ લાગે ત્રુટીર યુગાયતે ત્વામ પશ્યતા, જાણે યુગ વીતી ગયો હોય એવો તાપ અમને થાય. તો આ ગાયો अलौकिक છે, ગાયોનું દુગ્ધ अलौकिक છે. नित्य लीला में तो कहा धौरी को पे परम रसाला सात घूट भर पीजे लाला. આ ગાય છે ને જે સુધાનું શ્રવણ કરે છે અને દુગ્ધ જ્યારે આપે છે ત્યારે એ દુગ્ધ પણ સુધારૂપ છે, પ્રેમ રૂપ છે. કારણ કે આ જગતમાં પ્રેમનું સાકાર કોઈ સ્વરૂપ હોય તો એ દૂધ છે. क्योंकि जब एक स्त्री मां बनती है तब उसका वात्सल्य दुग्ध बनकर साकार हो जाता है. प्रेमनी मूर्ति क्यांय न होय पण प्रेमनु साकार या मूर्तिमंत रूप जोवुं होय तो ये दुग्ध है. वह वात्सल्य का मूर्तिमंत रूप है और इसीलिए ये प्रेम रूप है. तो धौरी को पे परम रसाला, आप कटोरी में दूध प्रभु को धरते हो ना तो प्रभु सीधे नहीं पी जाते, 7 घूंट भर पीजे लाला. 7 घूंट भर के पीते हैं. और आचार्यों ने, टीकाकारों ने कहा ये 7 घूंट प्रभु पीते हैं क्योंकि प्रभु का स्वीकारना वो भी एक प्रकार का दान होता है. आप जो भाव की सामग्री धरते हो, जो भाव की वस्तु प्रभु को अंगीकार कराते हो, उस वस्तु को स्वीकार करके प्रभु उस भाव का दान आपको करते हैं. जैसे झारी जी भरकर प्रभु के पास पधराई, आपने यमुना जी का प्रभु को अंगीकार कराया तो यमुना जी प्रसन्न होते हैं. तुमने मेरा भगवत संबंध कराया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जो सुख मुझे मिला है वो सुख तुम्हें भी प्राप्त हो. आप जब फूलों की माला बनाकर प्रभु को अंगीकार कराते हैं तब ये पुष्प रूप व्रजभक्त प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होते हैं कि तुमने मेरा भगवत संबंध कराया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो सुख हमें मिला है वो सुख तुम्हें भी प्राप्त हो. और इसीलिए हमारे यहाँ सामग्रियों के भाव, वस्त्रों के भाव, क्योंकि वस्तु का अंगीकार कराकर प्रभु के उन आशीर्वाद, उन व्रजभक्तों के उन आशीर्वाद का ग्रहण किया जाता है. क्योंकि कृष्ण भक्ति में सीधे कृष्ण की कृपा काफी नहीं है, यहां पहले व्रजभक्तों की कृपा प्राप्त करनी पड़ती है, फिर प्रभु कृपा करते हैं. तो इन व्रजभक्तों की कृपा प्राप्ति के लिए हम उन वस्तुओं का अंगीकार कराते हैं. तो ये प्रकार पुष्टि मार्ग का है. तो जब प्रभु 7 घूंट भर पी के दुग्धपान करते हैं तो 7 अवस्थाओं का प्रेम की उसका दान करते हैं. प्रेम, आसक्ति, व्यसन, आवेश, प्रवेश, त्रपा और मूर्छा, ये 7 भक्ति की जो अवस्थाएं हैं उनका दान प्रभु 7 घूंट भर पीजे लाला, 7 घूंट पीकर दान करते. तो ये मूर्तिमंत भक्ति का स्वरूप है दुग्ध. और हमारे श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन जो हम कर रहे हैं, स्वरूप महात्म्य का दर्शन, उसमें एक प्रकार ये भी आता है. जो स्वरूप भावना की चर्चा पहले दिन से हम कर रहे हैं कि श्रीनाथ जी के स्वरूप का भाव क्या, तो अनेक प्रकार के भाव हमने देखे श्रीनाथ जी के स्वरूप का और उनकी पीठिका के चिन्हों का. तो उन भावों के क्रम में, स्वरूप महात्म्य के क्रम में एक ये भाव भी बताया कि हमारे जो श्रीनाथ जी बाबा हैं वो मूर्तिमंत प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है. मूर्तिमंत प्रेम लक्षणा भक्ति, नवधा भक्ति प्रगट रूप से आपको देखनी हो, 9 भी नहीं कहूंगा, 10धा भक्ति. क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9धा भक्ति. और महाप्रभु जी कहते हैं 10वीं भक्ति, जब ये 9धा भक्ति फलरूप हो जाती है तब प्रभु प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करते हैं. तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप हमारे श्रीनाथ जी बाबा है और 9धा भक्ति उनकी कंदराओं में विराजती. श्रवणम, श्रवण भक्ति 9धा भक्ति के पूरे क्रम में बताया. श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में एक सर्प का चिन्ह है और सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा. हमारे यहाँ पल्ला के पदों के उल्लेख में भी आता है कि जब चंदन का पल्ला आता है तो चक्षुश्रवा को प्रिय पालना, ऐसा पद भी आता है.
तो चक्षुश्रवा मतलब सर्प के कान नहीं होते, वो आंख से सुनता है, इसलिए उसे कहा जाता है चक्षुश्रवा, जो आंख से सुने। और उसको प्रिय क्या है तो कि चंदन, तो चक्षुश्रवा को प्रिय पालना यानी चंदन का पलना। तो सर्प का जो चिन्ह है श्रीनाथ जी की कंदरा में, वो श्रवण भक्ति का द्योतक है। जब आप श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करते हो और सर्प का दर्शन करो तो ठाकुर जी आपको श्रवण भक्ति का दान देते हैं। भक्ति का प्रारंभ श्रवण से होता है, और भक्ति, ये नवधा भक्ति साधन रूप भी है और यही नवधा भक्ति फल रूप भी हो जाती है। साधन रूप सुनू तो भाव हो, ये साधन, और फल रूप यही श्रवण भक्ति। ऐसा भाव प्रकट हो चुका है, अब प्रभु की कथा सुने बिना रहा ही नहीं जाता, ये फल रूप श्रवण। वही श्रवण साधन रूप भी होता है। भक्ति पाने के लिए करो तो साधन रूप, और भक्ति पा ली और जब फलात्मक ढंग से उसको स्वीकारो तो फल रूप हो जाए। कीर्तन भक्ति, दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम। तो श्रीनाथ जी बाबू की कंदरा में जो सुखदेव बैठा है वह हमारे सुखदेव जी हैं, वो कीर्तन भक्ति के सूचक हैं, क्योंकि ये लीला सुख अहर्निश भगवत लीला का गुणगान करता रहता है। और महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं, गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। गुणगान में जो सुख है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हुए सुखदेव आदि को भी वो आनंद अनुभव नहीं होता, क्योंकि आनंद अनुभव होगा कैसे, वो तो निर्गुण उपासना में लगे हैं, जहां कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, वो आनंद कैसे दे पाएगा। तो गुणगान में जो सुख है, इसलिए वह सुख वो कीर्तन भक्ति का सूचक है। जब वह सुखदेव के सुख के दर्शन आप करो तब वह कीर्तन भक्ति की कृपा आप पर करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम। जो मुनि बैठे हैं कंदरा में, वह तीनों मुनि उस स्मरण भक्ति के सूचक हैं। वो अहरनिश ठाकुर जी की कंदरा में बैठे बैठे प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते रहते। देखो, एक है जप और दूसरा है स्मरण, दोनों अलग चीज है। करवू पड़े एनु नाम जप और थया करे एनु नाम स्मरण। जो सहज स्नेह से प्रकट हो उसे स्मरण कहते हैं। जपमा संख्याનું મહત્વ છે, જપમાં સ્થાનનું મહત્વ છે, જપમાં માળાનું મહત્વ છે। તો ઘણી વાર આપણે એમ કે ગણવાનું શું હોય, ભાવ હોય ત્યાં સુધી કરો, ના, પણ જપમાં આ બધું જ વિધાન પાળવું પડે, ત્યારે જઈને મંત્ર ફલિત થાય, અને ફલિત થાય ત્યારે સ્મરણ બને। જપ ફલરૂપ થઈ જાય ત્યારે સ્મરણનું રૂપ લઈ લે। સહજ સ્નેહને કારણે જે શુદ્ધિ થયા કરે એનું નામ સ્મરણ। तो स्मरण में संख्या का महत्व नहीं होता और वहां प्रयास भी नहीं होता याद करने का। सहज प्रेम के कारण जो प्रकट होता है वो स्मरण। અને એટલા માટે જપ જ્યારે કરો ત્યારે સંખ્યાની મહત્તા છે, સ્થાનની મહત્તા છે, માળાની મહત્તા છે, પવિત્રતાની મહત્તા છે। આ બધા વિધાનો પાળવા, કારણ કે આપણા સમાજને સૌથી મોટું નુકસાન કોઈએ પહોંચાડ્યું તો આ એક વાક્ય પહોંચાડ્યું કે ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા, જે કરો એ ચાલે। આ વાક્ય એટલું મોટું નુકસાન આપણા હિન્દુ ધર્મને પહોંચાડ્યું છે कि हम सभी विधि विधानों को छोड़ देते। ये वाक्य के कारण सभी छूट ले लेते। भगवान तो भावना भूख्या है, और ये कह कर हम सबसे छूट जाते हैं। तो जो बात कर रहे थे स्मरण भक्ति, ये मुनि जो हैं वो स्मरण भक्ति के दूसरे, जो नवधा भक्ति ठाकुर जी की कंदरा में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। आगे मेष का चिन्ह है घेटू, અને ઘેટાનો સ્વભાવ જો શું હોય, એકની પાછળ બીજું, એ પગ જ જુએ, એ રસ્તો ન જુએ, એ આજુબાજુ ન જુએ। जब मेष घेटू चालतू हो तो सामे वाला पग जोईने चाले, ए पाद सेवन भक्ति नु सूचक छे।
ये चरणारविंद की भक्ति का, इसलिए नवधा भक्ति में पाद सेवन भक्ति भी है कि भक्त जब दास भाव को प्राप्त होता है फिर चरण के अलावा और कुछ, जैसे चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु लिंग गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मुख पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराए। चरण की वंदना, और चरण की वंदना हर जगह, गोपी गीत में भी गोपियां कहती हैं प्रणत देहि पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् पुकारो मेरे साथ, ओ श्रीनाथ जी आवजो हमें वाट जोई रहा क्या रहना हमें अनेक जन्म जीव आतरे आप शरण खबर ना पड़े। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपके चरणारविंद कैसे हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो उनको प्रणत होता है, वंदन करता है, उनके समस्त पापों का कर्षण कर लेता है। तृणचरानुगम, गायों के पीछे पीछे जाने वाले, श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी जी के निवास रूप है, फणिफणार्पितम, कालिय नाग की फणाओं पर पधराए हुए हैं, ते पदाम्बुजम, वह आपके चरणारविंद, आप हमारे हृदय पर पधराइए। पाद सेवन भक्ति, और इसीलिए प्रत्येक वैष्णव को अपने घर में विराजते ठाकुर जी के रोज चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए, वंदन अवश्य करने चाहिए, दंडवत करो, चरण स्पर्श करो। पाद सेवन भी भक्ति है। मेष का जो चिन्ह है वह पाद सेवन भक्ति का द्योतक है। और पाद सेवन के लिए, चरण कमल के लिए तो बहुत 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 हरेक पुराणों में, हरेक ग्रंथों में गाथाएं गाई गई। हम तो श्रीनाथ जी बाबा के चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं, तो जो पाद सेवन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, जो मयूर है गिरिराज श्रीनाथ जी की कंदरा में, वो अर्चन भक्ति है। जो है उसका समर्पण करो। मयूर क्या करता है, उसके पास जो श्रेष्ठतम वस्तु है और वो है उसका पीछ, पक्ष। बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वांसः कनक कपीशम वै जयंतिम जमा। बरहा पीडम, बरह यानी मयूर, पीडम यानी पक्ष, पीछा। मयूर उसके पास जो उत्तम में उत्तम वस्तु है वह प्रभु को धर देता है। यह अर्चन है। उत्तम पदार्थों का समर्पण करके अर्चना करो प्रभु। सेवा आपड़ा सामर्थ्य जे उत्तम आवतु हो ए प्रभु ने अंगीकार करा। तो घणी बार लोगों ने जोया है, आ क्यारनी वस्तु पड़ी है, कामनी ना हो मंदिरे पधराई आओ। घणाने एम थाय जे कोई ना कामनी नहीं है, भगवान ना काम में आवे त्यारे कहेवुं पड़े के तारू एवुं ज लागे छे। जो आपके सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य केवल जल धरने का है तो जल धरो, पर इतना ही सामर्थ्य हो तो, और 56 भोग का है तो 56 भोग आरोगा। आपका जैसा सामर्थ्य है ऐसा समर्पण होना चाहिए। समर्पण कभी किसी का अनुकरण करके नहीं होता है,
अर्चना कभी किसी का अनुकरण करके नहीं होता है। अनन्यता और समर्पण, ये अनुकरण की बात नहीं। अनन्यता का भी अनुकरण नहीं होता। अनन्यता प्रेम की शर्त नहीं है, ये प्रेम का स्वभाव है, ये नेचर है प्रेम का। किसी का होना ये प्रेम में सर्वोच्च अवस्था है। ત્યારે પછી વ્યવહાર ના જોવાય કે લો આનું કરજો ને આને નહીં। પ્રેમની ઊંચાઈ એમાં જ છે જ્યારે જેને પ્રેમ કરીએ એના થઈ જઈએ અને એના જ થઈને રહીએ, उसी में तो प्रेम का गौरव है। व्यवहार से ऊपर उठ जाए वह प्रेम, और जो व्यवहार में है वो करुणा है, दया है। प्रेम तो बड़ी ऊंची चीज। तो अर्चन भक्ति, मयूर अर्चन भक्ति का द्योतक है। अपने उत्तम में उत्तम उनके पक्ष हैं, पीछा है, उसका समर्पण करता है। आगे